पवित्र बाइबल के अनुसार इस वर्तमान पृथ्वी की आयु कितनी है? बाइबल के कुछ विद्वान बताते हैं कि आदम से लेकर इब्राहिम तक 2000 साल हो चुके हैं। परमेश्वर ने इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे की, उसके विषय में हम उत्पत्ति की पहली पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और उन्हें परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया। उत्पत्ति 1 से 3 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। आदम और हवा की 2 संतान थी, काइन और हाबेल। उनके वंशज इस पृथ्वी पर आगे बढ़ते चले गए। उस समय पृथ्वी पर पाप बढ़ता गया। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, इसलिए उसने योजना बनाई कि पापियों का पृथ्वी पर से नाश किया जाए और न्यायियों को बचाया जाए। उस समय में नूह का परिवार उसकी नजर में धर्मी था, इसलिए परमेश्वर ने नूह से कहा, तू जहाज बना और उसमें बैठ जा। तब उसने वैसा ही किया और परमेश्वर ने जल प्रलय पृथ्वी पर भेजा और पापियों का नाश किया और नूह जो धर्मी था बचा लिया गया और उसे आशीषित किया, जिसके विषय में हम उत्पत्ति 3 से 7 अध्याय और उत्पत्ति 8 20 से 22 वचन और उत्पत्ति 9 अध्याय 1 से 17 वचन में हम पढ़ सकते हैं। अब नूह के वंश के द्वारा इस पृथ्वी पर लोग बढ़ते चले गए। हाम, सेम, याफेत, इनके द्वारा सारी पृथ्वी पर मनुष्य बढ़े। उन्होंने बाबुल का बुर्ज भी बनाया और परमेश्वर ने उन्हें वहां से बिखेर दिया। उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। बाबुल का बुर्ज बनाते समय एक ही भाषा थी, लेकिन परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी कि वे एक दूसरे की भाषा जो बोलते थे समझ नहीं पाए। उत्पत्ति 11 अध्याय 1 से 9 वचन। उनकी भाषा की गड़बड़ी में आ जाने से ये लोग 3 भागों में बिखेरे गए। एक हाम वंशी जो अफ्रीका और अरब स्थान है, 2 सेम वंशी अरससुर और 3 याफेत वंशी जो एशिया माइनर और यूरोप खंड है। अब सेम वंशी अरसुर में से परमेश्वर इब्राहिम को पसंद करता है कि उसके वंश से इस जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 वचन। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आदम से लेकर इब्राहिम तक का समय 2000 साल का है। आदम इस पृथ्वी पर 930 वर्ष जीकर मर गया। उत्पत्ति 24 अध्याय 7 वचन। परमेश्वर ने हम सभी मनुष्य की आयु मर्यादा निश्चित की हुई है कि वह कितने साल तक जिएगा और उसके बाद मर भी जाएगा। हमारी आयु मर्यादा परमेश्वर ने 120 साल की निर्धारित की हुई है। उत्पत्ति 6:3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य सदायु विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। योग 14:5 वचन। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी है और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। अब अब्राहम की मृत्यु से लेकर प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में जन्म लेने तक का समय 2000 साल का है। अब्राहम के 2 पुत्र हुए, इसहाक और याकूब। याकूब जिसे इज़राइल भी कहा गया, जो मिस्र की गुलामी में ले जाया गया था। निर्गमन 1 अध्याय 1 से 7 वचन और उत्पत्ति 12:10। परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र के गुलामी में से निकाल ले आने के लिए मूसा को पसंद करता है और मूसा इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाल ले आता है, जिसके विषय में हम निर्गमन 3 अध्याय, निर्गमन 12 अध्याय 37 से 42 वचन में पढ़ सकते हैं। उन्हें गुलामी में से बाहर निकाल ले आने के बाद परमेश्वर मूसा के द्वारा सिय्योन पर्वत पर मूसा को 10 आज्ञाएं देता है कि वे उसकी आज्ञाओं का पालन करें, जिसके विषय में हम निर्गमन 20:1 से 17 में पढ़ सकते हैं। अब मूसा की मृत्यु के बाद इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए
यहोशू आता है। फिर न्यायाधीश आते हैं जो हम पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। मूसा 120 वर्ष तक जिया, पुनर्नियम 34:7। इसके बाद इजरायली लोग अपने लिए एक राजा की मांग करते हैं कि हमारा राजा हो। तब इजरायलियों को उनको पहला राजा मिलता है जिसका नाम शाऊल है। वो इजरायलियों पर 40 वर्ष का राज्य करता है। पहला शमूएल 10 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद इजरायलियों को दूसरा राजा मिलता है जिसका नाम दाऊद है। वो भी इजरायलियों पर 40 वर्ष तक राज्य करता है, जिसके विषय में हम पहला शमूएल 16 अध्याय 1 से 13 वचन में पढ़ सकते हैं। इसके बाद इजरायलियों को तीसरा राजा मिलता है जिसका नाम सोलोमन राजा है। वह भी इजरायलियों पर 40 वर्ष तक राज्य किया और उसने परमेश्वर का भवन मंदिर भी बनवाया। पहला राजा पहला अध्याय 11 से 37 वचन में हम पढ़ सकते हैं। उस समय में जो लेवीय थे वे परमेश्वर के मंदिर में सेवा का काम करते थे। जैसे आज पास्टर सेवा करते हैं वैसे ही पुराने नियम में लेवीय थे। गणना 18:21। यह सब हम पुराने नियम में निर्गमन, लेवीय, गणना, पुनर्नियम, यहोशुआ, पहला राजा, दूसरा शमूएल में पढ़ सकते हैं। सोलोमन राजा के बाद इजरायली लोग दो भागों में बंट जाते हैं। एक यरोबाम उत्तर का इजराइल और दूसरा रहाबाम दक्षिण का यहूदिया। अब इजरायलियों में परमेश्वर प्रबोधकों को भेजता है जिनके नाम इस तरह से है: समायाह, इदो, अजर्याह, हनानी, येहू, एलियाजर, याजीएल, जखारिया, यशाया, मीखा, नाहुम, योएल, यर्मिया, हब्बाकुक, सफानिया, यहजकेल, एलिया, दानियल, आबोदा, हग्गाई और मलाकी। यह सभी पुराने नियम के प्रबोधक हैं जो प्रभु ने इजरायलियों के बीच भेजे थे। प्रभु यीशु के आने पहले यूहन्ना को भेजा गया था जो प्रभु के आने के विषय में बताया करता था। दुनिया का अंतिम और आखिरी प्रबोधक यीशु मसीह मनुष्य बन के इजराइल में जन्म लिया। अब आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने तक का समय 4000 साल का है। अब जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से इस पृथ्वी पर कैलेंडर की शुरुआत हुई है। अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर आज तक का समय 2022 साल है। अब हम आदम से लेकर अब तक का समय जोड़ ले तो 6022 साल हो जाते हैं। इसका मतलब इस वर्तमान पृथ्वी की आयु मर्यादा 6022 साल हो चुकी है। अब यह वचन पढ़िए और उस पर विचार और मनन करें। भजन संहिता 90:4। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे रात का एक पहर। 1000 साल जो प्रभु की नजर में कुछ ही घंटे या सिर्फ एक दिन ही है। प्रभु की नजर में 1000 साल एक दिन है तो 6022 साल इस वर्तमान पृथ्वी को हो चुके हैं। तो पृथ्वी की आयु मर्यादा प्रभु की नजर में 6 दिन और 2 घंटे ही है। अगर यह पृथ्वी 7000 वर्ष चलती है तो यह प्रभु की नजर में 7 दिन का आयुष्य इस वर्तमान पृथ्वी का है, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रभु को अंतिम प्रबोधक कहा गया है। उस पर जो विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा और वह उसका पुत्र बन जाएगा। इसलिए पूरे विश्व में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है, जिसे अनुग्रह का समय, कृपा काल का समय भी कहा गया है। एक दिन यह कृपा का समय इस पृथ्वी पर से भी जाता रहेगा जब कोई भी सुसमाचार प्रचार नहीं करेगा। जब प्रभु यीशु अपने पसंद किए हुए विश्वासियों को इस पृथ्वी पर से उठा लेगा तब से इस पृथ्वी पर महासंकट काल का समय शुरू हो जाएगा, जिसके विषय में बाइबल महासंकट काल का समय कहा गया है जो 7 वर्ष का होगा। इस महासंकट काल के 7 वर्ष का समय शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं को दिया जाएगा, जिसके विषय में हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं। अब जब 7 वर्ष का महासंकट काल का समय पूरा हो जाएगा उसके बाद प्रभु इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा इजराइल में, जिसकी राजधानी होगी यरूशलेम शहर। प्रकाशित वाक्य 11:15 से 19 वचन।
अब जब प्रभु इस वर्तमान पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य पूरा हो जाएगा, उसके बाद इस वर्तमान पृथ्वी जो हम रहते हैं उसे अग्नि से नाश कर डालेगा। 2 पतरस 3:7। इसके बाद स्वर्ग जो परमेश्वर ने उसके विश्वासियों के लिए बनाया हुआ है वह प्रकट होगा, नया यरूशलेम जिसके विषय में हम प्रकाशित वाक्य 21:1-7 में पढ़ सकते हैं। आगे हम प्रकाशित वाक्य के ऊपर भी देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।